हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे। आज हम करने वाले हैं 2024 का क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम का हिंदी का पेपर। ठीक है, हिंदी में हम करेंगे इसका व्याकरण पोर्शन। तो कोड नंबर है हमारा 412 और ये है सेट 2। ऐसे बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स हम लोगों ने इसी चैनल पर सॉल्व किए हैं। देखना चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम चलते हैं अपने व्याकरण पोर्शन की तरफ। तो चलो फटाफट से आ जाते हैं। अच्छा, आंसर्स के लिए बेफिक्र रहिएगा। जो बोर्ड ने आपको आंसर प्रोवाइड करा रखे हैं, मैं उन्हीं आंसर्स को सामने रख के आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। तो आंसर गलत नहीं होंगे, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, हरियर अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख दी। ठीक है, हरियर अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख दिया। बोर्ड ने बिल्कुल ऐसी ही लाइन दिया, होना चाहिए था हरियर काका ने अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख दी। चलिए, अब यहाँ पर अपने हिस्से की ज़मीन, ये रेखांकित पद है। आप बताओ ये पदबंध कौन सा है। लास्ट वर्ड क्या रहे, जो अंडरलाइन है उसका लास्ट वर्ड क्या है, ज़मीन। ज़मीन मतलब प्लेस, प्लेस मतलब नाउन, नाउन मतलब संज्ञा। ठीक है, तो ये कौन सा पदबंध हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया। ठीक है, अपना आंसर जल्दी से दिमाग में सोच लिया करो। ये बहुत कम टाइम में बनने वाली वीडियो है, इसलिए मैं टाइम नहीं लगाऊंगी। आप चाहें तो पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे। अब बंटने लगना क्या हुआ, ये तो कोई काम है, तो कौन सा पदबंध हो गया, ये हो गया क्रिया पदबंध। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, महंत जी लड़ाकू, चालाक और दबंग प्रकृति के थे। अब यहाँ पर आपको महंत जी की ये जो अंडरलाइन है, इसमें सारी विशेषताएं बता रखी हैं कि वो कैसे थे। भाई लड़ाकू थे, चालाक थे, दबंग थे। तो जब विशेषताएं बताते तो होता है विशेषण पदबंध। चलिए आगे चलते हैं। उनके जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। अब देखो लास्ट वर्ड क्या आ रहा है हमारा, चिड़िया। लास्ट वर्ड क्या आ रहा है अंडरलाइन वाले में, लास्ट वर्ड आ रहा है हमारा चिड़िया। और चिड़िया के विषय में ये पूरी बात हुई है, उनके जाल में फंसी चिड़िया। ये पूरा पदबंध किसके बारे में, चिड़िया के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संज्ञा पदबंध। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण छाट के लिखिए। आपको 4 पदबंध दिए हैं, आपको ढूंढना है क्रिया विशेषण कौन सा है इसमें। चलिए मैं आंसर बताती हूँ। आंसर है हमारा बी। कैसे आया वो आपको समझा देती हूँ। देखो, जुट गए, अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। भाई जुट गए तो काम हो गया, और काम के बारे में जो बताए वो होता है क्रिया विशेषण, तो जी जान से। तो जी जान से हमारा आंसर होता है क्रिया विशेषण का। ठीक है, तो यही वाला हमारा पोर्शन सही था। चलो फटाफट आगे आ जाते हैं। निर्देश के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य का भेद लिखना है। भाई मिश्र है, कैसा है, उसके सरल है या फिर संयुक्त है। निम्नलिखित में से उपयुक्त सरल वाक्य छांटना है। अब आपको देखना है सरल वाक्य। अब सरल वाक्य का मतलब होता है एक सिंपल सेंटेंस। सरल वाक्य का क्या मतलब होता है कि भाई उसके अंदर ये होना चाहिए एक सिंपल सेंटेंस। तो जल्दी से ढूंढ लेते हैं हम इसमें। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो संयुक्त है, इसमें तो और से जुड़ा हुआ है। संयुक्त की क्या पहचान है, और, या, किंतु, परंतु, कॉमा। ठीक है, इसलिए इस तरह से 2 सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं। तो पहला वाला अब बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है हमारा। उनके भाई निवेदन करने लगे कि, अब ये की से जुड़ा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। सरल में तो एक सेंटेंस होता है सीधा सीधा। इस विषय पर हरियर काका ने मुझसे काफ़ी देर बात करी। बिल्कुल यही है हमारा आंसर कि भाई इस विषय पर हरियर काका ने मुझसे काफ़ी देर बात करी। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर बन गया। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। जब तुम मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा। बताओ जल्दी से, इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। भाई अगर मैं इसे यहाँ से पढ़ूँ, तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, तो मतलब कब। यहाँ पर आश्रित वाक्य दिखाई दे रहा है मुझे कि कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ चाहिए। तो ये जब आश्रित वाक्य दिखाई देता है तो वो होता है मिश्र वाक्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिन्होंने जिंदगी में अपनी जायदाद दूसरों को लिख दी, बाद में उनका जीवन नरक हो गया। जल्दी से बताइए थर्ड का आंसर क्या होना चाहिए हमारा। ये भी तो मिश्र की है। कैसे, जैसे जिन्होंने, मतलब ऐसे पढ़ो उसको, जिन्होंने जिंदगी में अपनी जायदाद दूसरों के नाम लिख दी, तो ये तो कंप्लीट नहीं लग रहा मुझे यहाँ से। अच्छा, अगर मैं यहाँ से पढ़ूँ इसे, बाद में उनका जीवन नरक हो गया, किसके बाद में, तो डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पर होता है ये मिश्र वाक्य। चलिए आगे चलते हैं। यह ठाकुरबाड़ी इस इलाके की बड़ी ठाकुरबाड़ी नहीं है, बल्कि 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 से जोड़ा जा रहा है, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला नहीं होगा। आप समझ लो कि मैंने अभी अभी तुम्हें संयुक्त के जो रूल है वो बताए थे। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। कैसे, यह ठाकुरबाड़ी इस इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी नहीं है, पूर्ण विराम लगाओ, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब बल्कि वर्ड को जोड़ा गया, कंजंक्शन है ये। ठीक है, सामुच्चय बोधक जैसे बोलते हैं हम। अब यहाँ से ऐसे पढ़ो, पूरे राज्य में इसका मुकाबला नहीं होगा। तो हमारे पास 2 पूरे सेंटेंसेस हैं जिनको किंतु, बल्कि, या, इसलिए से जोड़ा जाए तो वो संयुक्त वाक्य होते हैं। तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर वो तुमसे कह रहे हैं कि भाई आप बताओ
कि कौन सा वाला जो है इनमें से देखना, जो विकल्प दिए हुए ना उनके हिसाब से देखना। क्या पहले का पहला हो सकता है, महंत जी हरिहर काका की टोह में रहते, तो महंत जी हरिहर काका की टोह में रहते, ये तो एक ही सेंटेंस है और उसका पूरा मतलब है। तो फर्स्ट का हमारा हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट का हमारा हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट का सेकंड किस में है, देखो या तो बी में है और डी में है। चलो अब आगे देखते हैं। सेकंड क्या है, इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और जीते जी किसी को ज़मीन न देने का निश्चय किया, और जीते जी किसी को ज़मीन न देने का निश्चय किया। सेकंड का क्या बन रहा है, ये तो मिश्र है, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा बी वाला पोर्शन एकदम करेक्ट, हमारा बी वाला आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न निर्देश के अनुसार मुहावरों पर आधारित निम्नलिखित में 6 बहुविकल्पियों में से किन्हीं 4 के आपको उत्तर देने हैं। तो मतलब पूरे 6 क्वेश्चन देंगे, किन्हीं 4 के देने हैं। आप क्या करेंगे, पूरे 6 के 6 के उत्तर दे के आना, ठीक है। हो सकता है कोई गलत हो जाए, तो कई बार अच्छा एग्जामिनर होता है तो वो ठीक कर देता है लास्ट वालों को भी। आप बताओ, ये 4 मुहावरे हैं तुम्हारे पास, ठीक है। कभी छूटने का मतलब दर्द से शरीर का अपना, कलेजा ठंडा मतलब मृत्यु होना, किताबी कीड़ा मतलब जो कीड़े पुस्तकों में लगे, और एक ही रागल अपना मतलब अच्छा गायक। इनमें से कौन सा है जो सही है। भाई कलेजा ठंडा होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि मृत्यु हो जाना, बिल्कुल गलत है ये वाली बात। तो किताबी कीड़ा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो कीड़े किताब में लग जाए, ये भी नहीं हो सकता। एक ही रागल अपना मतलब एक ही बात को बार बार बोलते रहना, तो ये अच्छा गायक नहीं हो सकता। कभी छूटना मतलब होता है डर से शरीर का अपना, शेर देखने के बाद तो मेरी कभी छूट गई, कभी छूट गई मतलब डर से मेरा शरीर का क्या। रहस्य प्रकट होना, रहस्य प्रकट होना का मतलब क्या होगा, उगल देना, खाक छानना, कूच कलाई खुलना। भाई उसकी ना कलई खुल गई, कलई खुलना होता है मतलब रहस्य प्रकट होना, उसका सारा भेद खुल गया। नेक्स्ट देखिए, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप किसे बोलते हैं, चालाक व्यक्ति को बोलते हैं, बड़े दुश्मन को बोलते हैं, कपटी मित्र को बोलते हैं, या अपने मत बदलने वाले को बोलते हैं। कपटी मित्र, तुम मेरे मित्र बने रखे और तुमने मुझसे सारी बात पता लगा ली, फिर सबको बता दिया, तुम तो आस्तीन के सांप हो, लाइक कपटी मित्र हो, खराब मित्र हो। नेक्स्ट देखो, माता पिता अपने बड़ों के उपदेश, माता पिता और बड़ों के उपदेश बुरे लगते हैं, बुरे लगते हैं। आपको ये देखना है बुरे लगते हैं का मुहावरा कौन सा हो सकता है। नीचा दिखाना, जहर लगना, पहाड़ लगना, हाथ लगना। जहर लगना, भाई ये बातें ही जहर लगती है माता पिता की तो बच्चों को, ठीक है। तो बुरा लगता है मतलब जहर लगना। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा भवन पहुंचकर जब उसे अपनी पेंसिल बॉक्स नहीं दिखाई दिया तो क्या हुआ, तो उसके क्या होगा, हाथ पैर फूल गए। होता नहीं, हाथ पैर फूल गए भाई, है ना। क्या आप क्या करूँगा, पता ना लगना। इसका अर्थ बताओ, फरार होना, दबे पाँव आना, टक्का सा जवाब मिलना, सुराग ना मिलना। जैसे किसी की मृत्यु हो गई है ना, कमरे में बंद था अकेला और उसका कुछ नहीं पता चला, मतलब उसका हमें डेथ का कोई सुराग ही नहीं मिला। सुराग ना मिलना, पता ना चलना मतलब सुराग ना मिलना। अब यहाँ पर कुछ समाज से आधारित प्रश्न है, जैसे आत्मगौरव, समस्त पद, कौन से समास का उदाहरण है, बताओ कौन से समास का उदाहरण, जल्दी से सोच लो अपना आंसर। दिगु में तो नंबर आते हैं, दिगु में तो नहीं हो सकता। कर्मधारय में तो क्या होता है, पहले विशेषण आता है और फिर विशेष्य आता है ना, एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, तो ये भी नहीं है। तो ये है हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बेवक्त, 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 फटाफट ढूंढो। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, या बहुब्री है। बे प्लस वक्त, बे प्लस वक्त, मैंने आंसर लगभग तुम्हें बता दिया, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। आगे चलते हैं। महात्मा, जल्दी से सोचो फटाफट, महात्मा का क्या आंसर तुम्हारा बनेगा। आई होप आंसर मिल गया है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अच्छा आंसर लिखो फटाफट। महात्मा का लिख दिया आप लोगों ने आंसर, महात्मा का बनेगा महान है जो आत्मा, ठीक है। चलो जल्दी से आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों पे विचार करना है, बताओ इन चारों में से कौन सा जो पेयर है वो सही है। नदी नाले दिगु नहीं हो सकता, इसमें तो नंबर आता है, ठीक है। आत्मविभोर, आत्म प्लस नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अव्ययी भाव समास भी नहीं हो सकता। श्वेतांबर नहीं। आप बताओ जल्दी से कौन सा है, कौन सा श्वेतांबर है कि मृगनयनी है। चलो इन दोनों में से ही देख लेते हैं, श्वेतांबर या मृगनयनी, इनमें से एक करेक्ट है। हिंट दे दिया था मैंने आपको, 20 का ऑप्शन है, मृगनयनी का बहुब्रीहि समास है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पीतांबर, पीतांबर फटाफट, पीतांबर का क्या बनेगा। पीले हैं अंबर जिसके, या पीला है अंबर जिसके, पीला अंबर, पीले पीला है जो अंबर। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर है ए, बहुब्रीहि समास, पीला पीले हैं अंबर जिसके। अंबर अर्थात कपड़े, कृष्ण जी के कपड़े होते हैं, अर्थात जहाँ आता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। और यहाँ हो गया हमारा फिनिश ग्रामर पोर्शन। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे कम टाइम में कोई भी, मुझे नहीं लगता आपको ग्रामर पोर्शन बोर्ड का कवर करा सकता है। जितना कम समय हो सकता था हमने लिया, रिवाइज करने के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।